चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है बेसिकली हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आज की जो हमारी क्लास दिसंबर 2024 के लिए मैं ये क्लास चला रहा हूँ। पहली क्लास आप सबकी है यूजीसी नेट सोशल वर्क पर। ये टोटली बेसिकली बेस्ड है आज की क्लास। और आप सब भलीभांति तरीके से जानते हैं 18 जून का एग्जाम हुआ था, और 18 जून का जो एग्जाम हुआ वो बेसिकली कैंसिल हो गया पेपर 18 जून का। अब अगस्त या तो सितंबर में आप सभी का पेपर होगा, और वो बच्चे निश्चिंत रहें। उन सभी लोगों को मैं जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा, बीच बीच में अल्टरनेट क्लासेस भी दूंगा, ताकि वो बच्चे आसानी से अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा सोशल वर्क में। पर डे हम लोग क्लास करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी, यूनिट वाइज पीडीएफ भी आपको मिलेगा, है ना। और प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा आपको, शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेगा एवरीडे सैटरडे। अगर आप इस बार जो है डिस्कशन भी हम लोग रखेंगे, है ना, ताकि डिस्कशन भी किया जाए। जिन बच्चों को डाउट रहेगा वो डाउट को जो है बेसिकली क्लियर किया जाएगा। 2004 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं सोशल वर्क का, वो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सोशल वर्क में क्या है। इस एनटीए यूजीसी ने सोशल वर्क की मैं बात कर रहा हूँ। दिसंबर के अगर बच्चे जो हैं थोड़ा सा ध्यान से सुने इस बात को, कि एनटीए यूजीसी नेट इसका जो है बेसिकली सोशल वर्क 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें दो पेपर होगा। सोशल वर्क का सब्जेक्ट कोड जो होता है वो 10 होता है, और एनटीए इसका जो है पेपर करवाता है। और इसमें दो पेपर होते हैं, है ना। एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है। मेरा जो क्लास रहेगा वो पेपर सेकंड पे रहेगा, सोशल वर्क पर टोटली डिपेंड रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर कि पेपर फर्स्ट जो होता है वो कॉमन पेपर होता है बेसिकली। और इस कॉमन पेपर में अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं ना, तो 50 नंबर का हो, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का होगा टोटली। और वहीं अगर हम बात करते हैं सोशल वर्क के पेपर में, तो 100 मार्क्स का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे। और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इसका मतलब है कि ये 200 का होगा टोटल। अगर मैं बात करूं सोशल वर्क का अगर पेपर में, और ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिला के, तो दोनों मिलाकर जो होगा वो 300 का होगा, है ना। कम से कम आपको अगर जेआरएफ लाना है तो मान के चलिए कि 180 से 200 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए, तब जाके आपका जेआरएफ और नेट क्वालिफाई होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाके आपको नंबर लाना पड़ेगा। सोशल वर्क में कम से कम मान के चलिए कि आपको 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए सोशल वर्क में। एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। इस बार जून में बेसिकली जो पेपर हुआ 18 जून को, वो ऑफलाइन पेपर था। और एक ही पेपर में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों इन्वॉल्व था, है ना। ओएमआर सीट पे था, ऑफलाइन पेपर था। दिसंबर के लिए अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि चांसेस बन रहे कि इस बार शायद ऑनलाइन करा दे पेपर, है ना, क्योंकि पेपर इस बार लीक वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इतना ऑनलाइन इतना सारी चीजें नहीं होती थी जितना ऑफलाइन हुआ है इस बार, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। पेपर फर्स्ट का जो है ये देखिए सिलेबस आप देख सकते हैं। जैसे टॉपिक रहेगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, टीचिंग वहीं अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा, और जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा आपका, रीजनिंग रहेगा, लॉजिक रीजनिंग रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा आपका, है ना। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हो, आईसीटी बोलते हो आप लोग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पीपल एंड इन्वायरमेंट भी आपका एक टॉपिक रहेगा, हायर एजुकेशन भी इन्वॉल्व किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये कुल 10 यूनिट हैं आपको पेपर फर्स्ट में। आप सिलेबस निकाल के आप यूट्यूब से जो है वहां से स्टडी कर सकते हैं आप लोग, है ना। उसके बाद देखिएगा सोशल वर्क की अगर मैं बात करता हूं, तो ये आप सभी लोग जो देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट है ना। अब देखिए सोशल वर्क में जून में जो पेपर आया, इस बार पूछा जो गया, बड़ा ही आसान सा सवाल आया हुआ था। आसान आसान सा, आसान इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि टोटली फैक्ट पर बेस्ड था। सीधा पूछ लिया कि अब्राहम मैस्लो का बताइए चरण, आपसे डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा पेपर में कि अधिनियम के नाम बताइए, उसको क्रम में लगाइए, है ना। आपसे सीधा पूछेगा कि भारत में मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रणाली के माध्यम से समाज कार्य शिक्षा की शुरुआत इग्नू में किस वर्ष से स्टार्ट किया गया, है ना। इस तरीके के सवाल आप लोगों से प्रश्न बनते हैं।
डायरेक्ट आपसे अधिनियम पूछ लिया, अनुच्छेद पूछ लिया, है ना। इस तरीके से सवाल जो है बेसिकली 18 जून का आए थे। तो आप लोग ये सोच सकते हो कि जो पेपर आने वाला है आप लोगों के सामने कुछ इसी तरीके के साथ जो है प्रस्तुत होंगे अगस्त या सितंबर में। दिसंबर में भी कुछ इसी तरीके के पैटर्न लागू रहेंगे, लेकिन वहां पे थोड़े से अप्लाइड प्रश्न भी देखने के चांसेस मिल सकते हैं इस बार। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार स्पष्टीकरण करिएगा आप लोग, क्या मेरी आवाज आप सभी के पास क्लियर है? प्लीज। हरिओम। ओके। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे सामने जो दिया गया है समाज कार्य की यूनिट नंबर 1 दिया गया है, मैंने आप सबके सामने आज प्रस्तुत किया हूं। हमें पढ़ना क्या होगा, ये देखिए एक मेन पॉइंट है, और ये पॉइंट कहता है कि समाज कार्य की प्रकृति और इसका विकास, है ना। समाज कार्य में परिभाषा हो गया, विषय क्षेत्र हो गया, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, थ्योरी मीन्स भी होता है सिद्धांत, लेकिन यहाँ पे हमें थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं इसके, है ना। इन चीजों पर फोकस जो किया जाएगा। प्रकृति है उसका नेचर, फिर उसके बाद अगर हम बात करें लक्ष्य, फिर उसके बाद प्रक्रिया, ये चीजें हमें जो है स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद इसी यूनिट नंबर 1 में ऐतिहासिक विकास पढ़ेंगे आप, विश्व के लेकर, अगर यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, भारत की बात करें, व्यवसाय समाज कार्य का विकास कर बात करें। फिर समाज सुधार हो गया, व्यवसाय समाज कार्य क्या है, 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान में समाज सुधारकों के क्या योगदान रहे थे सोशल वर्क में, ये आपके सामने सवाल बन सकते हैं। भारत में समाज कार्य के लेकर, व्यवसाय को लेकर बात किया जा सकता है आप लोगों से, आचार संहिता हो गया, सक्षमता हो गया, मूल्य परक मान्यताएं हो गई, है ना। थ्योरीज हो गए, समाज कार्य अभ्यास के अंतर्गत देखिए थ्योरीज यहाँ पर आ गया है, ये थ्योरीज पूछी जाएंगी, है ना। तो ये बेसिकली टॉपिक था जो मैंने आपको बताया कि यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत ये सारी चीजें आप लोगों से पेपर 1 में यानी सॉरी पेपर 2 में यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। ठीक है, अब शुरुआत करेंगे अपनी हम क्लास के बारे में। अभी आपको कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो, प्लीज आप सब मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों से जो डिस्कस किया है, अपनी क्लासेस के बारे में आप लोगों को बताया है कि मेरी क्लासेस का जो समय रहेगा वो 7 to 8 रहेगा। दूसरी चीज ये मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पे कि समाज कार्य में आपका 2 पेपर रहेंगे, एक पेपर 1 एक पेपर 2, टोटल 300 नंबर का रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, अभी ये आगे नोटिफिकेशन में क्या आने वाला है, इस तरीके का अपडेट वगैरह आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत होंगे आने वाले टाइम में, लेकिन जैसा भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आगे की क्लास। समाज कार्य बेसिकली क्या है, ये आपके सामने बेसिकली एक पॉइंट दिया गया है, समाज कार्य क्या है। देखिए, समझिएगा आप सभी लोग थोड़ा सा, किसी भी आजीविका को हम जब व्यवसाय की संज्ञा देते हैं ना, तो वहां बेसिकली ज्ञान और विज्ञान पर आधारित हो जाता है समाज कार्य, या वह क्रियाएं बेसिकली बेस्ड हो जाती है किस पर, ज्ञान और विज्ञान पर। तो समाज कार्य एक व्यावसायिक कार्य है। सोशल वर्क क्या है, सोशल वर्क एक व्यावसायिक बेसिकली विधा है, व्यावसायिक विधा है, प्रोफेशनल वर्क है सोशल वर्क। और प्रोफेशनल बेसिकली ज्ञान और विज्ञान पर आधारित होने के नाते वो व्यावसायिक है ना। व्यवसाय के अन्य सभी गुण उस जीविका में विद्यमान होते हैं, समाज कार्य में वे सभी गुण विद्यमान होते हैं जिनके आधार पर उसे एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो व्यवसाय समाज कार्य अपनी 3 प्रणालियां लेकर आता है। 3 प्रणालियां में आप याद रखिएगा, एक आपका होता है सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, सोशल कम्युनिटी वर्क, ये 3 प्रणालियां हैं। अब यूजीसी नेट क्या करता है परीक्षा में, यहां से अप्लाइड प्रश्न बनाता है। अप्लाइड का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि समाज कार्य एक व्यावसायिक है, समाज कार्य एक व्यावसायिक संज्ञा दी गई है।
और ये कॉन्सेप्ट ये भी बताएं कि क्यों दिया गया व्यावसायिक, क्योंकि वो ज्ञान और विज्ञान क्रमबद्धता पर और तकनीक पर, उपकरण पर, सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए उसे व्यावसायिक संज्ञा दिया गया। वजह ये थी, वजह ये थी, है ना। तो ये देखो, अब आप में और जो जो बच्चे क्लासेस लेते हैं उनमें और जो बच्चे क्लास नहीं लेते हैं उनमें, उन दोनों में अंतर यही है, क्योंकि आपको पता हो गया है अब कि समाज कार्य व्यवसाय क्यों है, क्योंकि वो ज्ञान और विज्ञान पर आधारित है, तभी है क्योंकि उसमें सभी गुण जो है जीविका के विद्यमान होते हैं। अगर कोई हिंदी अगर आपको टफ लगेगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका संधि विच्छेद करके आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तत्पश्चात अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां कहा गया कि समाज कार्य एक गति और अद्वितीय सहायता पेशा है। पेशा का मतलब होता है व्यवसाय, प्रोफेशन होता है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, है ना। गति का मतलब होता है एक प्रकार से डायनेमिक क्रिया, गत्यात्मक क्रियाएं, या एक प्रकार से आप कह सकते हो कि चलने वाला सतत या अनवरत प्रोसेस है ना। तो कहा गया कि समाज कार्य एक गति और अद्वितीय सहायता पेशा है जो अर्थ, क्रिया और व्यक्तियों, परिवार, समूह और समाज के लिए कार्य करने की शक्ति से भरपूर है। समाज कार्य का प्राथमिक लक्ष्य है समाज की समग्र जागरूकता में सुधार करना। समाज कार्य का बेसिकली भूमिका क्या बनता है? अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो ना, तो उसको भी जागरूक करना है, चाहे वो बीमारी से जागरूक कर रहे हो आप, चाहे आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में उसके अधिकारों से जागरूक कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार से आप ग्रुप में भी उसे जागरूक कर सकते हो, उसे कम्युनिटी में भी जागरूक कर सकते हो, है ना। तो इसका कहने का अर्थ यही है कि समाज कार्य का पहला लक्ष्य यही है कि उसको जागरूक करना, और उसके बाद उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि वो समाज में अपने आप को एडजस्ट कर सके और क्रियाओं को सही तरीके से या सुचारू ढंग से वो चला सके। इस क्रिया को लेकर वो बातचीत करता है। हाँ, तो कहने का मेरा आशय यही है आप सभी लोगों से। कहता है कि विशेष रूप से सबसे कमजोर आबादी के लिए, यहां पे कहा गया कि समाज का जो लक्ष्य रखा गया, प्राथमिक लक्ष्य, वो समाज की समग्र जागरूकता से रखा गया, उसमें सुधार करने से रखा गया, उसे उसके कल्याण से रखा गया, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रखा गया। तो विशेष रूप से सबसे कमजोर आबादी के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता, क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब होता है ग्राहक, सेवार्थी। हम लोग प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, तो हम सभी लोगों को सेवार्थी शब्द यूज करना चाहिए, है ना। तो सेवार्थियों की परामर्श प्रदान करके आवश्यक गुणों के साथ क्लाइंटों या ग्राहकों को निर्मित करेंगे और अपने स्वयं के जीवन में बदलाव लाने के लिए ग्राहकों की गरीबी, दुख, लत, मानसिक बीमारी जैसी समस्याओं से निपटने और प्रबंध करने और उन पर काबू पाने में सशक्त बनाएंगे, मदद करने के लिए प्रत्यक्ष परिणाम प्रदान भी करेंगे। अब समझिएगा, समाज कार्य बेसिकली सामाजिक विज्ञान से लिया गया। कहा कि उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करो। इसने कहा कि जो असहाय व्यक्ति है उसकी आप मदद करो, उसको आप जागरूक करो, उसे आप समाज की मुख्य धारा से जोड़ो। यही तो है समाज कार्य, सोशल वर्क यही है। क्योंकि वो ज्ञान, विज्ञान, प्रणाली, तकनीकी उपकरण, प्रणाली और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं तो सिद्धांतों पर आधारित होता है समाज कार्य, उसी पर बेस्ड है ना, ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। और यही काम 3 प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है। केस वर्क के माध्यम से किया जाता है, ग्रुप वर्क के माध्यम से किया जाता है, और कम्युनिटी वर्क के माध्यम से किया जाता है ना। इसी तरीके से क्या, अब आप उसका, जब भी आप उसे सशक्त बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, तो उसके लिए आप तो या तो उसे ट्रीटमेंट या उपचार करेंगे, या उसकी समस्या का निजात करने के संबंध में मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंध करेंगे, और उसकी समस्याओं पर काबू पाकर उसे सशक्त बनाएंगे। सशक्त का मतलब होता है एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब होता है उसको मजबूत करना, यानी स्वावलंबी बनाना,
ताकि वो सारी क्रियाएं स्वतः कर सके। इस पर वो बल देता है। अब समाज कार्य बेसिकली जो है दो प्रणालियों पर आधारित है, और दो प्रणालियां आप सबको पता होगा। कौन कौन सी प्रणालियां दो हैं? एक है प्राथमिक प्रणाली, दूसरा है सहायक प्रणाली। एक है प्राथमिक प्रणाली और दूसरा है आप सबका सहायक प्रणाली। यही प्राथमिक प्रणाली और सहायक प्रणाली देने वाला अगर विद्वान कोई है ना, प्राथमिक प्रणाली और सहायक प्रणाली अगर देने वाला कोई विद्वान है तो उसका नाम क्या है? फ्रीडलैंडर। फ्रीडलैंडर, ठीक है। अब समाज कार्य की तरीका करने के लिए बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो वो केस वर्क में आता है। केस वर्क जो है ना, एक प्रत्यक्ष तरीके से भी होता है और अप्रत्यक्ष तरीके से भी होता है। तो सामाजिक व्यक्तिक कार्य अगर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हो तो फ्लोरेंस होलिस का कॉन्सेप्ट जाता है, क्योंकि उसने पर्सन इन सिचुएशन की जब अवधारणा बताई थी तो उसके ही व्यक्तित्व या व्यक्ति के स्थिति के आधार पर उसने दो भागों में डिवाइड किया। कहा कि अगर आप डायरेक्ट उसके साथ मिलजुल कर काम कर रहे हो तो प्रत्यक्ष हो गया। आप किसी नीति वगैरह को बता रहे हो, किसी कल्याण योजना के बारे में बता रहे हो सेवार्थी को, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया, यानी इनडायरेक्ट हो गया। तो समाज कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली के रूप में अवधारणा पूछेगा, वो भी केस वर्क में, तो आप बताइएगा फ्लोरेंस होलिस का नाम। यदि समाज कार्य केवल पूछेगा कि प्रत्यक्ष या प्राथमिक, द्वितीयक या सहायक या अप्रत्यक्ष, तो आप लोग फ्लोरेंस होलिस का नाम बताइएगा, 1958 का नाम, यह आपको ध्यान रखना होगा। तो समाज कार्य जो है सामाजिक विज्ञान से निकाला गया और यह कहा कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करेगा जिनका उद्देश्य क्या होगा। अब आप सोशल वर्कर हैं, आपका मोटो क्या है? आपका मोटो है मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि निपुणताओं पर आधारित व्यक्ति हो, समूह हो अथवा समुदाय हो, उसके सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान किया जाए। अब ये जो आप सभी लोग देख रहे हैं सोशल वर्क में, DSSB के अगर बच्चे हैं इस क्लास में तो उनके लिए भी ये काफी मददगार टॉपिक है। बाकी तो यूजीसी नेट के लिए तो 110% ही है, क्योंकि अगर यूनिट नंबर फर्स्ट से सवाल बनाया जाता है अप्लाइड टाइप का तो कुछ इसी तरीके से मिलेंगे, मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूं इस समय। तो कहता है कि समाज कार्य शब्द का प्रयोग समस्याओं के समाधान द्वारा और कल्याण में वृद्धि करने हेतु किया जाता है। समाज कार्य का काम है यही है, उसकी समस्या का समाधान करना होता है। अच्छा, समस्या का समाधान करोगे कैसे? ट्रेडिशनल तरीके से करोगे, है ना। ऐसे थोड़ी ना कि आप बैठ गए किसी शॉप पे, है ना, किसी राह चलते रास्ते पर चल रहे हैं, कोई व्यक्ति मिला, समस्या बताया, वही समस्या का समाधान कर दिया, तो आपने कह दिया कि भैया मैंने सोशल वर्क कर दिया। देखो, ये तो आपकी इच्छा के अनुसार किया, ये सोशल वर्क नहीं किया, या आपने समाज सेवा किया। तो समाज सेवा और समाज कार्य में दोनों में अंतर होता है। जो कार्य इच्छा के द्वारा हो रहा हो वो क्या कहलाता है? समाज सेवा कहलाती है, समाज सेवा कहलाती है। और जो कार्य ज्ञान, विज्ञान और तकनीक, उपकरण, सिद्धांत, प्रणालियां इत्यादि पर आधारित होता है वो समाज कार्य कहलाता है। ये थोड़ा सा अंतर है, मैचिप करने वाले सवाल में आया हुआ पेपर में सवाल है, उन चीजों को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। बेसिकली क्या है, थोड़ा सा अभी टेक्निकल इशू की वजह से मैंने अपने फोन से आप लोगों की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। आगामी क्लासेस आप सभी की लैपटॉप के माध्यम से कराई जाएगी, है ना। तो थोड़ा वहां पर मैं नोट करूंगा आप लोगों को, तो वो लिखूंगा, आप आसानी से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। बशर्ते अभी प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने क्लासेस को जो है दूसरे माध्यम से क्लासेस ले रहा हूं आप लोगों के। और यह एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें समाजशास्त्र और अन्य विज्ञान में खोजे गए ज्ञान के आधार पर समाज की समस्या का समाधान और सामाजिक कल्याण और पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार यह वह विषय है जो प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया
एवं सामाजिक अनुकूल के मार्ग में आने वाली सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान प्रस्तुत करता है। इससे सामाजिक विज्ञान या विज्ञानों में विशेष रूप से समाजशास्त्र के सिद्धांत और उपागम के प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। कहने का आशय कि सामाजिक क्रिया, देखिए सामाजिक क्रिया बेसिकली ये सामाजिक क्रिया, समाज कल्याण प्रशासन, समाज कार्य शोध, ये तीन ऐसे पद्धतियां आती हैं जो बेसिकली सहायक प्रणाली का पार्ट बनती है, फ्रीडलैंडर ने दिया था। तो सामाजिक क्रिया बेसिकली एक व्यापक लेवल पर किया जाता है और वो इसलिए किया जाता है कि लोगों को समाज के अनुकूल बनाया जाए। समाज अनुकूल कहने का मतलब है कि समाज में पॉजिटिव व्यवहार किया जाए, लोग जो है उसको देखकर उस सकारात्मक व्यवहार को सीखे, है ना समाज में। तो उसके अनुकूलन करने की बात करता है। एक अनुकूलन होता है, एक प्रतिकूल होता है। अनुकूल का मतलब होता है पॉजिटिव शब्द होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है कि वो नेगेटिव प्रभाव डाल रहा होता है या तो उसके अपोजिट प्रभाव डाल रहा होता है, तो उसको प्रतिकूल कहा जाता है। बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो, है ना। क्या यहां तक मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही है? बड़ा स्पष्टीकरण करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, है ना। समझिएगा बात को, है ना। अगर कहीं कोई डाउट अगर बनता है तो आप लोग तुरंत करिएगा, तो डाउट वगैरह मैं आपको बताऊंगा। तो ये बेसिक जानकारी है। प्लीज यहाँ से तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट से अगर सवाल पूछेगा तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो सवाल ना बता पाए। इजी इजी सवाल बनाएंगे अगर यूनिट नंबर फर्स्ट से बनाएगा तो, सरल तरीके से। फिर आगे क्या कहता है कि समाज कार्य की कुछ महत्वपूर्ण, ये जो मैंने भी आपसे बात किया है ये बेसिकली एक मैंने अर्थ बताया है समाज कार्य का। अब हम बात करेंगे समाज कार्य की कुछ परिभाषाओं को लेकर। परिभाषाएं किन किन विद्वानों का इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं अभी आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बिटमर ने सन 1942 में एक परिभाषा इन्होंने प्रस्तुत करते हुए कहा है कि समाज कार्य का प्रमुख कार्य व्यक्तियों की उन कठिनाइयों को दूर करने में सहायता देना जो एक संगठित समूह की सेवा के प्रयोग से या उसके एक संगठित समूह के सदस्य के रूप में कार्य का संपादन से संबंधित होगा। बिटमर ने सन 1942 में कहा कि व्यक्तियों की ना कठिनाइयों को दूर करना, और वो जब आप उसकी समस्या उसकी कठिनाइयों को दूर करेंगे ना तो ऐसे थोड़ी ना है कि आप अकेले कर देंगे। उसने कहा बिटमर ने कि संगठित समूह बनाना पड़ेगा। उन संगठित समूह के माध्यम से उनकी समस्याओं का आप समाधान करेंगे तो वो समाजकारी कहलाएगा। इनका कहना ये था, ठीक है। तो बेसिकली अब इनकी परिभाषा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप केवल याद रखने वाली बात आप सबके लिए क्या होगी, व्यक्तियों की कठिनाइयों को दूर करने का जो प्रयास किया जा रहा है ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड बनेगा आप सबके लिए, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ऑथर फिंक की परिभाषा है। ये आप जो यहां पर देख रहे हैं आप लोग, ये ऑथर फिंक की परिभाषा है कि समाज कार्य अकेले और समूह में व्यक्तियों की वर्तमान अथवा भावी मतलब भविष्य की, भावी मतलब भविष्य की, ठीक है, ऐसी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं जो समाज में पूर्ण अथवा प्रभावपूर्ण सहभागिता को रोकती है। प्रभावपूर्ण, प्रभावपूर्ण का मतलब क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही है अथवा उसको निगेटिव इफेक्ट को रोकने का प्रयास करेगी और उसके विरुद्ध सहायता प्रदान करने हेतु प्ररचित सेवाओं का प्रावधान करती है, तो वो बेसिकली समाज कार्य की परिभाषा बन जाएगी। ये परिभाषा ऑथर फिंक की थी। वहीं अगर हम बात करते हैं एलिस चैनी ने 1936 में समाज कार्य की सबसे पहली परिभाषा मानी जाती है। समाज कार्य में अगर सबसे पहले कोई परिभाषा अगर आई है भारत में तो वो परिभाषा एलिस चैनी की आई थी 1936 में। और उसी समय सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट करके एक विद्यालय यानी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी, जैसा कि आप सबको पता भी होगा 1936 में। क्या आप जानते हैं उस विद्यालय का नाम प्लीज? हाँ, ये आपको याद रखना। हाँ, सो हाँ, सर दोराबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से वो जाना जाता है। वही नाम बेसिकली हुआ सन 1944 में
परिवर्तित। क्या हुआ? 1944 में हुआ, नाम उसका परिवर्तित। तो उसको कहा गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बोला गया। ठीक है। जब बेसिकली सर दोराब जी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कर रहे थे, टाटा जहांगीर दादा भोय उनका पूरा नाम है, उसकी स्थापना उन्होंने किया है। तो जब उसकी सन 1936 में टाटा कर रहे थे इसकी स्थापना, तो उस समय अध्यक्ष के रूप में अगर किसी को चुना गया तो डॉक्टर मनसट महोदय को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्लीज एक बार म्यूट रहिएगा, कोई बच्चा अनम्यूट है, बैकग्राउंड आवाज आ रही है। तो डॉक्टर जो है मनसट महोदय को अध्यक्ष के रूप में इनको जो है चुनाव किया गया था। देखिए जितनी भी बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको पीडीएफ के रूप में नीचे मिलेगी लिखी हुई, लेकिन यहाँ पे नाम आ गया तो मैं बता रहा हूँ। तो आप 1936 में उसी समय यह परिभाषा आई कि समाज कार्य सब ऐच्छिक प्रयास शामिल है। ऐच्छिक का मतलब होता है सकारात्मक, अनैच्छिक का मतलब होता है नकारात्मक। तो समाज कार्य एक शैक्षिक प्रक्रिया है ना, शैक्षिक प्रक्रिया। और शैक्षिक का भाव यही था आपके सामने कि सकारात्मक प्रभाव, जिसका संबंध सामाजिक संबंधों से था, जो वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करता था। बेसिकली क्या हुआ, एलिस चैनी महोदय ने कहा कि समाज कार्य, देखो मैं आपको बता दूं, आप सबको भली भांति तरीके से पता, आपके मन में कुछ ना कुछ चीजें चली रही होंगी, और क्या चल रही होंगी मैं आपको वहां पर यहाँ जो है स्पष्टीकरण कर भी देता हूँ। देखिए आपने नाम सुना होगा एक अब्राहम मैस्लो का नाम, 1915 में, 1915 में। देखिए ये 1936 से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 1915। थोड़ा सा समझिएगा प्लीज। अब्राहम मैस्लो का नाम सुना है? प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करिएगा, अब्राहम मैस्लो का नाम सुना है? हाँ, यदि आपने मैडम अब्राहम मैस्लो का नाम सुना है तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे, 1915 में दान सभा का या परोपकारी एक बल्टीमोर की सभा हुई थी। उस बल्टीमोर की सभा में इसने स्थितियों का मूल्यांकन करते हुए क्या समाज कार्य व्यवसाय है इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। तो 1915 में, कब दिया था? 1915 में। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह था कि 1915 वाला प्रोसेस अलग पैटर्न दर्शाता है। ये नहीं कि आप पहले से ही तो था। तो 1936 में एलिस चैनी आया तो ऐसा क्यों कह दिया कि ये वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रणालियों पर प्रयोग करता है? क्योंकि ये प्रक्रिया बेसिकली बाद में इन्होंने स्पष्टीकरण करते हुए व्यावसायिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए एलिस चैनी महोदय ने कहा कि एक सकारात्मक प्रयास है, जो वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रणालियों का अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो समाज कार्य व्यवसाय है। ये परिभाषा देकर इन्होंने स्पष्टीकरण किया समाज कार्य की परिभाषा। सुनील चंद्र के अनुसार कहा गया कि समाज कार्य जीवन के मानदंडों को उन्नत बनाने और समाज के सामाजिक विकास की, है ना, सामाजिक विकास की स्थिति में व्यक्ति, परिवार, समूह और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कल्याण हेतु सामाजिक नीति के क्रियान्वयन में सार्वजनिक और निजी प्रयास द्वारा एक की गई गतिशील क्रिया होती है। सुनील चंद्र एक इंडियन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इन्होंने कहा कि सामाजिक विकास की किसी स्थिति में, समाज की अगर आपको विकास करना है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले व्यक्ति को, है ना, और परिवार को, समूह को ध्यान में रखते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एरिया है, क्षेत्र है, इसको बोला जाता है एक प्रकार से आयाम, एक आयाम है, उन आयामों में आपको काम करने होंगे। और जब भी आप सामाजिक काम करेंगे, आर्थिक काम करेंगे, राजनीतिक काम करेंगे, सांस्कृतिक कल्याण का काम करेंगे, तो उसके लिए आपको नीति बनानी पड़ेगी। वो एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जो सार्वजनिक नीति हो। तो मेरा कहने का आशय ये हुआ कि सार्वजनिक नीति के आधार पर या सामाजिक नीति के आधार पर
इन्होंने जो कार्य किया उस कार्य को आधार बनाते हुए कहा कि ये समाज कार्य का बेस है। तो व्यक्ति, परिवार और समूह के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा समाज के बारे में, हमें पढ़ना पड़ेगा आर्थिक के बारे में, हमें पढ़ना पड़ेगा राजनीतिक के बारे में, हमें पढ़ना पड़ेगा सांस्कृतिक कल्याण के बारे में। ये 4 पॉइंटें दर्शाएंगी कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए, तो आप कहिएगा सुनील चंद्र का नाम आता है। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर महोदय ने साफ शब्दों में कहा है कि समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान दोनों है। तो समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान और मानवीय संबंधों में निपुणता पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्तियों को अकेले या समूह में सामाजिक और व्यक्तिगत संतोष और स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर महोदय ये वही विद्वान है जो समाज कार्य के अंतर्गत, इसने एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वर्क के बारे में बात किया है, दूसरा इसने सोशल वर्क के अंतर्गत इन्होंने इंट्रोडक्शन के आधार पे वेलफेयर की बात किया है। ये वही पर्सन है फ्रीडलैंडर महोदय। तो इन्होंने कहा है कि समाज कार्य के अंतर्गत जो है सामाजिक और व्यक्तिगत संतोष और स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करेगी। तो इस क्रिया पर बेसिकली बल इन्होंने दिया है, याद रखिएगा। बोयम एक विद्वान है, 1959 में समाज कार्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्थितियों या परिस्थितियों में सामाजिक क्रियात्मकता को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है जिनका संबंध मनुष्य और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधी क्रियाओं से है, और इन्हीं क्रियाओं को 3 कार्यों में विभाजित किया है। जैसे आप कह सकते हो विकृति योग्यता का पुनर्स्थापन, व्यक्तिक एवं सामाजिक साधनों की उपलब्धि, और तीसरा समाज कार्य की वैकल्प का निरोध। ये 3 बातें इन्होंने बताया है। तो जब भी आप बोयम महोदय का नाम आएगा तो वो सामाजिक कार्यात्मकता को बढ़ाने की बात करेंगे। ये कीवर्ड आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा और इन्हीं कीवर्ड के माध्यम से आप सही कर सकते हैं जवाब इसका। स्टुप महोदय की परिभाषा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक अभी इंपॉर्टेंट गया है फ्रीडलैंडर का परिभाषा, और दूसरा एक स्टुप परिभाषा आ जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट समाज कार्य में। तो समाज कार्य एक ऐसी कला है जिसमें विभिन्न साधनों का प्रयोग और व्यक्तिक सामूहिक सामुदायिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है, और उनके लिए ऐसी वैधानिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जिसमें जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जिसमें अब आप सभी के पास स्क्रीन दिखाई दे रही है, प्लीज एक बार बताइए, जिसमें लोगों की सहायता की जाती है और स्वयं अपनी सहायता वो कर सके। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज आप लोगों के पास अस्पष्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अभी तो आवाज एक बार ब्रेक नहीं हुई ना? चलो बहुत बढ़िया है, तब तो बहुत बढ़िया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, एक परिभाषा और आता है, समाज कार्य मानवतावादी दर्शन और वैधानिक ज्ञान और प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित व्यक्तियों और समूहों और समुदाय को एक सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने हेतु एक कल्याणकारी क्रियाओं को रिप्रेजेंट करता है, एक कल्याणकारी क्रियाओं को प्रस्तुत करता है, वही बेसिकली क्या कहलाता है, समाज कार्य कहलाता है। तो बड़ा आसान शब्द है, मैं आप सबसे कह देता हूं, ध्यान रखिएगा कि व्यक्तियों और समूहों समुदायों को एक ना सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने का ये कीवर्ड है। इससे आप आसानी से बता सकते हो कि इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के अकॉर्डिंग ये परिभाषा रिप्रेजेंट होती है। गेसलकोनोफ्का, मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा कि गेसलकोनोफ्का की परिभाषा बेसिकली समाज कार्य के अंतर्गत इंपॉर्टेंट कभी कभी मान ली जाती है। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल में आता रहता है हमेशा, गेसलकोनोफ्का पर्सन, यानी इस व्यक्ति की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान देने वाली बात है इन सब चीजों में। गेसलकोनोफ्का ने किस तरीके से समाज कार्य को दर्शाया है,
तो आप सीधा बताइएगा कि समाज कार्य जो है एक नैतिक मांगों पर आधारित होता है। जो नैतिक मांग, देखो फ्रीडलैंडर ने समाज कार्य को कला और विज्ञान माना, और वहीं अगर हम बात करते हैं गेसल कोनफ्का को लेकर, तो इसने समाज कार्य को एक नैतिक मांग के रूप में रिप्रेजेंट किया। कहा कि समाज कार्य का अस्तित्व या एक अस्तित्व है जिसके तीन स्पष्ट रूप से भिन्न परंतु परस्पर संबंधित भाग होते हैं। जैसे सामाजिक सेवा का एक जाल हो गया, सामाजिक संबंधों का एक जाल है। इस संदर्भ में अगर सवाल बनता है तो वो जवाब आता है किसका, बता सकते हैं आप? मैकाइवर एंड पेज का नाम, मैकाइवर एंड पेज का नाम। सावधानी के साथ एक विकसित प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा सामाजिक नीति जो सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा प्रकट होती है, या तीनों मनुष्यों के विषय में एक मत जिसके परस्पर संबंध और उनके नैतिक कर्तव्यों पर आधारित होता है ना। तो ये बेसिकली गेसल कोनप्का का पार्ट बन जाता है। और अगर हम बात करते हैं मिर्जा ए आर अहमद के बारे में, ए आर मिर्जा के बारे में, जिसको हम लोग मिर्जा रफरुद्दीन अहमद के नाम से जानते हैं, इनकी भी एक समाज कार्य में परिभाषा है। और इन्होंने कहा है कि समाज कार्य मानवतावादी दर्शन है, वैज्ञानिक ज्ञान प्रविधि निपुणता का प्रयोग करते हुए प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रियाओं के मार्ग में आने वाली समस्याओं से ग्रस्त लोगों की व्यक्तियों और समूह समुदाय के रूप में सहायता प्रदान करने की एक व्यावसायिक क्रिया है जो आत्म सहायता करने की योग्य बनाती है, यानी उसे इंडिपेंडेंट बनाती है, ऐसा आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत, है ना। तो समाज कार्य के अंतर्गत ये भूमिकाएं आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखा है, आपने देखा समाज कार्य के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि समाज कार्य ज्ञान और विज्ञान पर आधारित है, और आपको मैंने बताया साथ ही साथ कि वो सभी गुणों या उन जीविका में विद्यमान होता है जहां समाज कार्य के वे सभी गुण विद्यमान होते हैं और जिनके आधार पर उसे एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया जाता है। समाज कार्य एक सामाजिक विज्ञान से लिया गया है जो बेसिकली जागरूकता और कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करता है, साथ ही साथ मानवतावादी दर्शन और वैज्ञानिक ज्ञान प्रविधि निपुणता पर वो आधारित होता है। मैंने कहा कि व्यक्ति समूह और समुदाय को एक सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता भी करता है, जहां बेसिकली इंडियन कॉन्फ्रेंस सोशल वर्क की एक परिभाषा के रूप में रिप्रेजेंट हो रही थी। कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ विद्वानों के नाम भी आप लोगों ने देखा। यहाँ एक विद्वान का नाम आता है हेलन क्लार्क। सन 1947 की बात है, 1947 की, एक किताब प्रस्तुत किया गया। उस किताब का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। किताब वगैरह सब कुछ अभी नीचे मिलेगा, अभी तो मैंने केवल परिभाषा तक आपके पास पहुंचाऊं, आगे और भी चीजें मिलेंगी अभी वहां पे वर्ष के साथ। तो 1947 इसका वर्ष मिलता है, 1947 इसका वर्ष मिलता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क का, जहां बेसिकली 3 युगों के आधार पर वर्गीकृत करके स्पष्ट करते हुए उन्होंने समाज कार्य के बारे में जिक्र किया था। प्राचीन युग में कहा कि जो लोग निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध, निराश्रित व्यक्ति हैं, उनकी सहायता करना अपना धार्मिक कर्तव्य होता है, और उसी को उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में ये समाज कार्य है। ये समाज कार्य नहीं है, ये तो प्राचीन काल का था, पहले के समय का था। ऐसे होते थे समाज कार्य पहले के समय, अब नहीं, पहले के समय में। फिर उसने कहा, अगर हम बात करते हैं कि मानवतावादी दर्शन बताया या मानवतावादी काल बताया, 3 युग बताया था 47 में। 18वीं शताब्दी के दौरान में कहा कि मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई, और कहा कि धर्म दया की भावना का फल ना होकर मानवतावाद पर आधारित हो जाए, वही बेसिकली समाज कार्य है। भाई मानवतावाद है, आपने कहा कि उसकी मदद करनी चाहिए तो आपने मदद कर दिया, ये आपका इच्छा के अनुसार था, आप ऐसा कह सकते हो कि समाज सेवा था मध्य काल में। लेकिन एक लेटेस्ट जो आज का समय चल रहा है वो है आधुनिक। आज दोनों इन्वॉल्व है। दोनों इन्वॉल्व का मतलब होता है कि मध्यकाल भी इन्वॉल्व है, प्राचीन काल भी इन्वॉल्व है ना। दोनों आपने दया दिखा दिया, मानवता दिखा दिया, कर्तव्य दिखा दिया, तो वो बेसिकली भावना के आधार पे सेवा का कार्य प्रचलन नाम मात्र रह गया।
तो उस कंडीशन में आपने कहा कि ये भैया समाज सेवा है। किसी बच्चे ने या किसी क्लाइंट ने या किसी सोशल वर्कर ने क्लाइंट के साथ उसके स्थान पर जाकर समाज कार्य व्यावसायिक सेवा के रूप में वैज्ञानिक ढंग से प्रविधि तरीके से मेथड लगा के टेक्निक लगाकर उस समाज से उसे मुख्य धारा से जोड़ा, उसे जागरूक किया, उसकी कल्याणकारी क्रियाओं पर बल दिया, आत्मनिर्भर बनाया, स्वावलंबी बनाया, तो आप ये बात कह सकते हो कि यह आधुनिक कार्य आ गया, यह आधुनिक काल आ गया। तो इस तरीके से ये 3 युगों के बारे में अगर कोई विद्वान बताने वाला अगर है तो वो है हेलन क्लार्क। अगर कोई पुस्तक भी है 1947 में तो उस किताब का नाम क्या होगा? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क होगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? प्लीज एक बार बताइए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूएनओ का नाम आता है। यूएनओ क्या कहता है भाई? यूएनओ कहता है कि समाज कार्य पीड़ित और व्यक्तिगत रूप से दान देने और आर्थिक और भौतिक सहायता के माध्यम से योगदान पर आधारित है या भेदभाव रहित समान रूप से विश्व व मानवता के कल्याण पर केंद्रित है, विशिष्टता के साथ अनिवार्यता किसी संगठन द्वारा दी जाती है। तो समाज कार्य बेसिकली जाहिर सी बात है, चाहे आप समूह के माध्यम से कर रहे हो या संगठन के माध्यम से कर रहे हो, तो उस क्रिया में आप उसको बल दे रहे हो, तो वो बेसिकली समाज कार्य का पार्ट बन जाता है। आसान सा क्वेश्चन है। तो उस तरीके से अप्लाइड प्रश्न तो बेसिकली आए नहीं इस बार, है ना? और उन्हीं चीजों पर ये आधारित हो गया, उन्हीं चीजों पर ये आधारित हो गया। तो समाज कार्य की भूमिकाएं जो है बेसिकली कहीं ना कहीं एक प्रकार से पॉजिटिव के रूप में, एक सकारात्मक के रूप में देखने को मिलता है हम सबके सामने, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे कहता है फ्रीलैंडर, फिर देखिए समाज कार्य में आ गया, व्यवसायिक सेवा लेकर फिर वही बात कर रहा है ये कि समाज कार्य कला और विज्ञान है। देखो यहाँ पर बोला है कि ज्ञान एवं निपुणता पर आधारित होता है ये समाज कार्य। व्यवसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक चीजों पर आधारित होता है। उन व्यक्तियों को अकेले और समूह में सहायता प्राप्त करना होता ताकि वो सामाजिक और व्यक्तिगत संतुष्टि को एवं स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके, इस चीज पर ये बल देता है। बीजी खेर नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, मुझे बता भी सकते हो बीजी खेर की परिभाषा क्या थी? भाई बीजी खेर ने क्या बोला था? कहा था कि समाज कार्य गत्यात्मक कार्य है। क्या बोला था? बताइए। समाज का, हाँ, गत्यात्मक कार्य है। अब कहने का आशय क्या था बीजी खेर का कि समाज कार्य का उद्देश्य जैसा है कि सामान्य रूप से समझा जा सकता है, सामाजिक अन्याय को दूर करना होगा, है ना, विपत्तियों को हटाना हो गया, दुखों को रोकना हो गया, समाज के कमजोर सदस्यों और उसके परिवारों के पुनर्वास में सहायता देना हो गया। संक्षिप्त तरीके से उसे जो है बेसिकली 5 दान और आकार या बुराइयों के रूप में रिप्रेजेंट किया बीजी खेर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं जल्द ही आप सबको बताऊंगा एलिजाबेथन पुअरला के बारे में, तो वहाँ 5 महाबुराइयों का नाम भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप उनका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि भौतिक एक आवश्यकता को रिप्रेजेंट किया गया, रोग रिप्रेजेंट किया गया, अज्ञानता रिप्रेजेंट किया गया, मलिनता रिप्रेजेंट किया गया, निष्क्रिय या अनुपयुक्ता रिलेट कराया गया, जो बेसिकली संघर्ष से कार्य करता था। तो समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान और समाज कार्य अभ्यास और मानव संबंधों में निपुणता पर आधारित और जो व्यक्तियों और व्यक्तिगत रूप से या समूह के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में और उन सामाजिक बाधाओं को दूर करने में दी जाती है, उन्हें अपने कर्तव्यों को पालन से रोकती है। ऐसा बात कही गई किसके द्वारा? बीजी खेर के द्वारा, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के बारे में मैंने भी आपको बताया है, ऊपर यहाँ मैंने नोट करवाया है, उसको भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी किताब, अहमद रऊफ जो है रफीउद्दीन मिर्जा समाज कार्य दर्शन और प्रणालियों के बारे में 2004 में इन्होंने जिक्र किया था। आर सिंह और सुरेंद्र डीपी मिश्रा समाज कार्य इतिहास दर्शन और प्रणालियां के बारे में इन्होंने जिक्र किया है 2010 में। उसके बाद जी.आर. मदन के बारे में अमित अग्रवाल और परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र इन्होंने बताया था 2012 में, है ना।
ठीक है, जायसवाल, सीतारमण और शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श जो है अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा आगरा 2011 में पब्लिश इसको की गई थी। सुदन सिंह और कृपाल समाज कार्य की बात करते हैं तो समाज कार्य सिद्धांत को लेकर बात किसने किया है, यह बात याद रखिएगा। सुदन और कृपाल सिंह का नाम समाज कार्य में इन्होंने किस तरीके से जिक्र किया है, अभ्यास और सिद्धांत को लेकर जिक्र किया है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। बेल्जियम का नाम एक आता है सोशल वर्क एज प्रोफेशनल को लेकर, ये किताब आती है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। बेल्जियम का नाम है, पेपर में कई बार आ चुका भी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, बेसिकली 1954 में एक अमेरिकन बुक आई थी, बेसिकली स्टैनफोर्ड प्रेस करके, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ब्राउन, ईएल ब्राउन का नाम छोड़ दीजिए। जहाँ देखिए फ्रीडलैंडर का नाम 1955 में क्या दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर न्यू यार, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में आप लोगों से बताया भी था, है ना, अभी भी चर्चा भी आप लोगों से किया था इसके बारे में, है ना। हेलन क्लार्क ने एक यहाँ पर प्रैक्टिस एंड देखिए यहाँ पे एडिशन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था, एक कोहन जो नाम आता है, कोहन्स का नाम, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था द रूट ऑफ सोशल वर्क करके, हालांकि किताब यही थी हेलन क्लार्क की बेस्ड पर, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके, जो 1947 में ये किताब पब्लिक की गई थी 1947 में, और यही बेसिकली इसी पर बेस्ड जो था वो एस.सी. कोहन का नाम आता था, वहां आप लोग देख सकते हो 1966 में ये किताब बेसिकली पब्लिक की गई थी, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, कल हम लोग बात करेंगे प्रकृति के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने अभी आप लोगों से जो डिस्कस किया है आज समाज कार्य के बारे में, मैंने केवल एक बेसिक जानकारी समाज कार्य के बारे में दिया है। समाज कार्य का मैंने आपको थोड़ा सा परिभाषा आपसे जिक्र किया है, और बहुत सारे फैक्ट भी बताए हैं आप लोगों को, ऐसा नहीं कि मैंने फैक्ट नहीं बताया है, मैंने बहुत सारे फैक्ट भी आप लोगों को बताए। ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो कि मैं भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, आप आसानी से जाके वहां पर देख सकते हैं। क्लासेस आप सभी की अब अनवरत तरीके से कल भी आप सबकी क्लास रहेगी, समय 7 to 8 ही रहेगा आप लोगों की, है ना, उसी पर बेस्ड रहेगा, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। क्लियर रहेगा, एक बार बता दीजिए आप सभी लोग। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर इसकी जो है परचेज करना चाहते हैं दिसंबर 2024 के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस मात्र 4000 में आपको जो है ये प्रोवाइड कराई जाएंगी क्लासेस, और ये दिसंबर के बाद अगर मान लीजिए आपकी अगर एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होती है, आगे जाती है, क्योंकि इस बार हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हुआ है जून वाला, तो आगे बढ़ रहा है ये अगस्त सितंबर में। यदि दिसंबर में नहीं होता है तो आपका जनवरी फरवरी भी जा सकता है 2025, तब तक आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। ये वन टाइम पेमेंट है 4000 का। यदि आप इसे किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो किस्तों में आपकी फ़ीस जो है 2500 रुपये करके बनेगी, 2 किस्त बनाई जाएगी, जो कि वहाँ पे फीस 5000 हो जाएगी, किस्तों में 5000 फीस हो जाएगी। और अधिक अगर जानकारी आपको चाहिए सोशल वर्क के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे नीचे ये नंबर दिया गया है मेरा, आप इससे संपर्क कर सकते हैं, मेरा कॉल भी कर सकते हैं आप इस पर 7827 और 550998 पर। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो इस पर, कॉल भी इस नंबर पे ही आप कर सकते हो 8506031308 पर भी आप, ठीक है ना। तो ये नंबर है, ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। समाज कार्य के संबंध में कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो जॉब से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित हो। तो आज के लिए बस इतना ही।